हेलो फ्रेंड्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखने वाले हैं। मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में बता दिया था। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कुछ नहीं था, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ओके। और हमने क्या क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा हम मेथड पे लगाते हैं, क्लास पे लगाते हैं। वेरिएबल्स पे हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है। कोई भी मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं यानी हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे उसको, वो मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और एक क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर देंगे। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिया था। और मैंने बताया था कि जो इम्प्लीमेंटेशन हम वो सब क्लास में प्रोवाइड करते हैं। ओके। अगर हमने सब क्लास में भी वो प्रोवाइड नहीं किया है तो जो तुम्हारी सब क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएंगी, क्योंकि पेरेंट का जितना उतना चाइल्ड में तो आ ही जाएगा। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पेरेंट पे है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाइल्ड में भी आ जाएंगे। यानी वही रूल आ जाता है कि तुम्हारी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुमको वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारी चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट मैंने डिटेल में बता दिया था। और क्या बोला था मैंने, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के हम कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है। और आखिरी पॉइंट देखा था कि कोई भी तुम्हारी मेथड स्टैटिक है या फाइनल है तो तुम वो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इतना कंसेप्ट देखा था हमने। आज हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो तुम्हारी कोई भी क्लास है, अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन दिस क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ये मैंने बोल दिया है। एक कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रह सकते हैं। ये देखो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। ठीक है। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शनैलिटी बता रहे हैं। हम सिर्फ वहाँ पे बता रहे हैं कि ये फंक्शन है, हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो सिंपल सा ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वही प्रोसेस है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। जैसे क्या बोला इधर, देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस इन जावा। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एक है इंटरफेस। ओके। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनसे हम एब्स्ट्रैक्शन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनसे हम एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो इसके वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वैसे इंटरफेस में 100% है। ये इंटरफेस के टॉपिक में आपको बता दूंगा। ठीक है। कुछ भी नहीं देखा हमने। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस है, यानी उसको क्या होना, एब्स्ट्रैक्शन सिंपल सा मतलब है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। जो कि एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से एंड इंटरफेसेस से। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में 0 to 100% बिकॉज उसके अंदर दोनों मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड से तो हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेंगे, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट से नहीं कर सकते। इसलिए वो बोला है 0 to 100%। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन 0%। और वही ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर पूरे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो वहाँ हो सकता है 100% एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल सा मतलब है। और इंटरफेसेस में तो 100% होता ही है, ये हम देख लेंगे। ठीक है। ये थोड़े बहुत पॉइंट्स है, ये मैंने बता दिए थे। वैसे क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर तुमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो सिंपल से वो क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड होती है। इट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। सिंपल सा मतलब है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, स्टैटिक मेथड भी हो सकती है और फाइनल मेथड भी हो सकती है। फाइनल मेथड का मतलब सीधा मतलब है कि तुम जो भी सब क्लास बनाओगे उसके तुम वो मेथड को तुम चेंज नहीं कर सकते। फाइनल की इसमें मैंने बता दिया था, स्टैटिक मेथड भी पता है, कंस्ट्रक्टर भी पता है। ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ मैंने पढ़ा क्या है। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भूल जाओ। एक सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन सोचो क्या है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सिंपल सा मतलब है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। वो सिर्फ डिक्लेयर करना है, ऐसा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि तुम इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हाइड कर दो, सिर्फ मेरे को फंक्शनैलिटी वो करता क्या है ये बताओ। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का सीधा इतना सा मतलब है। फिर आगे क्या प्रोसेसर है, प्रोसेस है टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक है इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से 0 to 100% हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरफेस से 100%। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 0 to 100% क्यों, क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड से तो हम
एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड से थोड़ा ना प्रोवाइड कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन या हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसके बाद हमने 5 पॉइंट्स देखे। क्या देखा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, फिर उसके अंदर दोनों मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट। उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और उसके अंदर स्टैटिक मेथड भी हो सकती है, फाइनल मेथड भी हो सकती है, और कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। अगर फाइनल मेथड रही तो तुम वो मेथड को चेंज नहीं कर सकते, ये हमने फाइनल के ट्यूटोरियल में देखा है। ओके, पर आप सोच रहे होंगे ये एब्स्ट्रैक्ट की गरज ही क्यों है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट की गरज ही क्यों है। तो सिंपल सा मतलब है कि आप एक इमेजिन करो, ये देखो एक बैंक है जिसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर जो भी मेथड्स है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं, या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में तो दोनों है। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। लेट्स से हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है हम, यानी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ डिक्लेरेशन करते। ठीक है, ठीक है। तो लेट से हमने बैंक क्लास बना दिया और वहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक भी लगा दिया, यानी वो क्लास क्या बन जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो सिंपल सी बात है कि एक बैंक कोई बैंक नहीं है। जैसे लेट से एग्जांपल एसबीआई, हाँ कोई बैंक है। जैसे हम बोलते हैं कि हम एसबीआई के बैंक में जा रहे हैं, आईडीएफसी के जा रहे हैं। बैंक क्या है, कुछ नहीं है ना। तो एक बैंक क्या है, एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है कि हाँ भाई उसके अंदर एक गेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो उसके जितने भी सब क्लासेस बनेंगे, ठीक है, उसके जितने भी सब क्लासेस बनेंगे वो कोई ना कोई एक एक्चुअल बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल सा एक बैंक क्या है, कुछ नहीं है। एक बस हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है कि हाँ भाई उसके अंदर एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब हम उसके जो भी सब क्लासेस बनेंगे, जिसके जो भी सब क्लासेस बनेंगे, जैसे कि एसबीआई बनेंगे, एचडीएफसी बनेंगे, पीएनबी बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैंक बनेंगे, और उसके अंदर एक्चुअल गेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर लेट से एग्जांपल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं किया, तो सिंपल सा मतलब है कि हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि जितना पेरेंट का रहेगा वो तो चाइल्ड में तो आ ही जाएगा। अगर तुमने एसबीआई क्लास वैसे बना दिया, तुमने ये फंक्शन लिखा ही नहीं है, कुछ दूसरे फंक्शन भी किए, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड तुमने इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया ही नहीं है, तो सिंपल सा मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर आ जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर है, यानी क्लास भी कोई एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, एक जो हमारी पेरेंट क्लास रहती है उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं, और जो भी चाइल्ड क्लास रहती है, ठीक है, जो भी चाइल्ड क्लास रहती है उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल सा है ना। जैसे हम बोलते हैं कि एसबीआई एक बैंक है, एक एक्चुअल बैंक है, वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बैंक क्या है, कोई किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस वो है एक बैंक है जिसमें गेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक फंक्शन लगा दिया है, और फिर हम जितने भी सब क्लास बनेंगे वो एक्चुअल एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी अलग अलग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, यही एक एग्जांपल था। और और अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने क्या बोला है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है, इवन मेन मेथड जो कि मैंने बोला स्टैटिक मेथड भी हो सकती है, और फाइनल मेथड भी हो सकता है। तो अभी इसका एक एग्जांपल लेके बता दो। ठीक है, तो लेट्स से ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल मैंने कल बता दिया था, सिंपल सा है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जो एक्चुअल एग्जांपल जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे बैंक का एग्जांपल, जैसे एसबीआई वगैरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है जिसके अंदर एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, ठीक है, और एक क्लास भी है जो कि चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, ए की चाइल्ड क्लास है बी। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो एबीसी मेथड है उसको हमने डिक्लेयर किया। तो सिंपल सी बात है, लेट्स से यहाँ पे हम ए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेट्स से ए वन इज इक्वल टू न्यू, ओ सॉरी, ए वन इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, ये देखो हमें एरर आ जाएगा जैसे सेव करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कैन नॉट इनिशिएट द टाइप ए। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। लेट्स से अभी हम बी का बनाते हैं, बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी हमें एरर नहीं आएगा, तो अभी हम जो भी मेथड है उसको कॉल करते हैं, बी डॉट ए बी सी। यहाँ पे ए वन से अच्छा हम बी वन लिख लेते हैं। ओके, और अभी हम कॉल करते हैं बी वन डॉट ए बी सी मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है,
ओके, तो अभी सेव करता हूँ मैं और रन करता हूँ, तो जो भी हमारा हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हेलो प्रिंट हो गया। सो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, सिंपल सा है। एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। लेट्स से इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये थोड़ा कॉपी करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेट्स से कंस्ट्रक्टर ए, ऐसा लिखता हूँ मैं। ओके, ठीक है, और कॉपी, यहाँ पे मैं बी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, यहाँ पे से बी लिखता हूँ और कंस्ट्रक्टर बी। ठीक है, तो अभी आपने सुपर की जो मेरी मेथड, सुपर का जो कीवर्ड है उसका तुमने लेक्चर नहीं देखा होगा, तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हो ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये तो कॉल होता ही है, लेकिन ये भी इसका जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सुपर उसको कॉल कर देता है अगर इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो। अगर इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते थे तो हमें सुपर यहाँ पे यूज़ करना पड़ता। ठीक है, जैसे लेट्स से अभी मैं इसको सेव करके रन करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर है, जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो रन होता है, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर वो रन होता है, और फिर जो मेथड प्रिंट करा रहा है वो प्रिंट होती है। ठीक है, ये सुपर केस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। सबसे पहले तो जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, यानी सिंपल सा मतलब है, ये देखो, सबसे पहले तो इसका तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो बी का, तो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंपाइलर सुपर क्लास का जो भी है, सुपर क्लास बोल तो पेरेंट क्लास, सुपर क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है, एंड फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो। ठीक है, लेट्स से अभी आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए। ओके, तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा इंट ए, और ठीक है, यहाँ पे लिखने की कुछ गरज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखूँगा इंट ए। ये मैं सुपर के इसमें अच्छे से बता चुका हूँ। और मैंने क्या बोला था, अगर इसके अंदर आर्गूमेंट्स हैं तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सुपर लगाएंगे और उसके अंदर ए पास करेंगे। ठीक है, ये देखो, एरर थे जो भी चले गए। अब बस यहाँ पे हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमें कुछ ना कुछ इंट पास करना पड़ेगा। लेट से 5 पास कर रहे हो, सो एरर चले गया, और सेव करते हैं। ठीक है, हो रहा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। ये मैंने सुपर की इसमें अच्छे से बता दिया था कि सुपर एक्चुअली होता क्या है। कुछ नहीं होता है, एकदम इजी कंसेप्ट है। सिंपल सा मतलब है कि ये देखो, तुम्हारे अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है और उसमें आर्गुमेंट्स नहीं है, तो जो भी चाहे यहाँ पे रहेगा ना, सुपर बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कॉल कर देंगे। कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट सुपर मेथड को कॉल कर लेगा, सुपर कीवर्ड को कॉल कर देगा। ठीक है, अगर आर्गुमेंट्स है तो हमें कॉल करना पड़ता है सुपर को। ये सब मैंने बताया है, एक बार आप सुपर का लेक्चर देख सकते हो। सो आई थिंक इट्स क्लियर। बाकी सब आप मेथड वगैरह ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेथड आप ट्राई कर सकते हो, जैसे स्टैटिक मेथड बनाओ, फाइनल मेथड बनाओ, वो तो सब सेम ही है, आप कर सकते हो उतना। हमने पढ़ा क्या है, सिंपल सा अगर एक लाइन में डिक्लेरेशन करूँ ना, तो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन से एक चालू होती है स्टोरी। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन और ओनली शोइंग द फंक्शनलिटी। जैसे जैसे बैंक है, वो सिर्फ हमें एक बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर एक एक मेथड है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही है। ओके, और हम इससे फिर रियल एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। सिंपल सा है, हमको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और फिर जो भी चाइल्ड क्लास रहेंगे उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वही होता है, यहाँ पे 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है, क्योंकि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी उससे ही एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होगा, और जो भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे उससे एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए 0 to 100% और इंटरफेस में 100%। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंटरफेस देखेंगे जिसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है। ओके।